मेरे वेद हैं, ये मेरे सबसे बड़े वरदान है। मानवता को ये मेरा उपहार है। ये मेरे आप्त वचन तुम्हें और तुम्हारे उपरांत आने वाली हर पीढ़ी को जीवन के नियमों का ज्ञान देंगे। ये वेद मानव को धरती और आकाश, मानव और देवता तथा आत्मा और परमात्मा के आपसी संबंध का ज्ञान देंगे। इनमें वो सारे मंत्र निहित हैं जो जन्म से मृत्यु तक मानव की हर समस्या का समाधान बनेंगे। हे मनु, मेरे आप्त वचन मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे, जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे मार्ग के दीपक हैं। और हे सप्तऋषिगण, आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम दृष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान हैं। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शत्रुपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को जहां तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो अपनी धरोहर को। मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है। तुमसे विदा लेता हूं। अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है। ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है। आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया। कितना कठोर था यह निर्णय। प्रिय, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मत्स्य रूप तो क्या, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इससे भी अधिक कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। और प्रिय, लगता है कि उस रूप को धारण करने का समय अतिशीघ्र आने वाला है। मैं मां हूं,
धरती माँ, श्री विष्णु भगवान ने अपना वचन निभा दिया। उन्होंने मेरे आंगन में आकर मुझे पावन कर दिया, परंतु मैं अभी तक घटनाओं के झंझार से संभल नहीं पाई हूं। मैं सोचती रही कि जब ज्ञानियों का विरोध होता है तो वे इस विरोध के उत्तर में अपने भीतर की कमी को ढूंढने और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, किंतु जब अज्ञानी किसी विरोध का सामना करता है तो वो अहंकार के कारण अपने अंतर के सारे प्रवेश द्वार बंद कर लेता है, क्रोध को अपना अस्त्र और अहिंसा को अपनी ढाल बना लेता है। दानव संस्कृति की पताका फहराने वाले हैग्रीव को यही तो भय था कि ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो फिर उस जैसे अज्ञानी का नेतृत्व कौन स्वीकार करेगा। मैंने उसके मृत शरीर को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये किसी दानव का नहीं, ये तो एक प्रवृत्ति का मृत शरीर है जो हर युग में ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न कर